यस लगभग 1:30 बज रहा है, किसी को नींद तो नहीं आ रही है? कि सोने की व्यवस्था है आगे यहाँ पर, सो सकता है किसी आता नहीं है किसी को नींद? नहीं सर, नो नो। देखिए अपन बातचीत करते रहेंगे। दोस्तों मेरा नाम अर्पित चंद्रवाल है और मैं मंडला से बिलोंग करता हूँ। जबलपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में है मंडला, एक जिला है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मेरी जो उम्र है 29 साल की मेरी उम्र है। हो सकता है मेरे से यहाँ जो बैठे हुए हैं काफी सारे लोग मेरे से ज्यादा उम्र के हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, या हो सकता है मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है ना? यस। लेकिन मैं यहाँ पर क्यों हूँ? क्योंकि मैं इस बिजनेस में आपसे पहले आ गया हूँ। मैं यहाँ आपसे क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इस बिजनेस के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानता हूँ। यस। तो साथ देंगे आप लोग? यस यस। तो मेरी उम्र 29 साल है, मैं मंडला से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन में हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो जितनी तरह की पढ़ाई होती है लगभग सारी पढ़ाई मैंने कर ली है ना? यस सर। और ये सारी पढ़ाई करने के बाद समझ में आया कि कोई अच्छा काम नहीं किया अपन ने। समझ रहे हैं? यस। इसके बिना आवाज आ रही है? नहीं अब सही है। आ रही है ना? इसको रखते हैं। नहीं नहीं आ रही है सर दोनों से। तो जितनी तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं मैंने सारी पढ़ाई की है और पढ़ाई करने के बाद ये समझ में आया कि कोई अच्छा काम नहीं किया आपने। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं मेरे ख्याल से सभी लोग पढ़े लिखे हैं। और हम लोग पढ़ते लिखते क्यों हैं? क्यों पढ़ते लिखते हैं? अच्छा बनने के लिए। अच्छा बनने के लिए और अच्छी नौकरी के लिए करते हैं। नौकरी के लिए और बाल बच्चों के भविष्य के लिए और योग्यता के लिए और भाई जिनके पास अपने अपने मुंह है वो बता सकते हैं, किसी और का है तो कोई बात नहीं। अच्छे जीवन यापन करने के लिए और जी हार्ड वर्क के लिए। मतलब जितने आंसर यहाँ पर आए उसमें मुख्यतः है पैसा, आमदनी, इसी से जुड़ा है ना? यस। ज्यादातर लोगों का पढ़ने लिखने का उद्देश्य ये है कि भैया पढ़ लिख लेते हैं, बड़े होकर अच्छी नौकरी मिलेगी, पैसा कमाएंगे, ऐसे है ना? जी। मतलब पढ़े लिखे हम क्या बन जाएंगे? नौकर। क्या बनेंगे? नौकर। है ना? बनना चाहिए? नहीं। नो। मालिक बनना चाहिए। नहीं। नो नो। मैंने भी पढ़ा। घर में जब बच्चे पढ़ते नहीं है ना तो मम्मी पापा बहुत मारते हैं, ठीक है? और पिटाई तो तब ज्यादा होती है जब आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाए या आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा नंबर ले आए तो आपकी पिटाई पक्की है। यस। है ना? यस। मतलब ये है कि पढ़ने लिखने का ध्येय यही है कि भैया पढ़ लिख लो और पढ़े लिखे नौकर बन जाओ। अब बताओ कौन कौन तैयार है नौकरी करने के लिए? कौन कौन पढ़ा लिखा नौकर बनना चाहता है? बनना तो सभी जाती है लेकिन बन नहीं पाती, सब उसमें भी नहीं बन पाता। बनना तो हर कोई चाहता है सर। देखिए हम सबका ध्येय ये है कि हमें पढ़ाई लिखाई करना है, पैसा कमाना है, राइट? यस। लेकिन आप ये बताइए क्या नौकर अमीर बन सकता है? नो नो। बन सकता है? नहीं। नो सर। कभी नहीं बन सकता दोस्तों। नौकर सिर्फ सुबह और शाम का खाना खा सकता है, एक अच्छा घर बना सकता है, अपने बाल बच्चों की शादी कर सकता है, एक बढ़िया सी कार खरीद सकता है, 1-2 एकड़ जमीन खरीद सकता है, कभी प्लेन में घूम सकता है नो। कभी हेलीकॉप्टर की यात्रा कर सकता है नो। अच्छा यहाँ कितने लोग हैं जो नौकरी पेशा हैं?
मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा, है ना। मैं पहले बता दे रहा, कोई बुरा नहीं मानेगा क्योंकि पहले मैं भी नौकर था, है ना, तो कोई बुरा नहीं मानेगा भाई। तो नौकर कभी भी प्लेन की यात्रा नहीं कर सकता। तो क्या अपन सिर्फ दाल रोटी के लिए आए हुए हैं? प्रश्न उठता है, Yes. क्या अपन सिर्फ दाल रोटी के लिए आए हैं? कितने देश हैं इस दुनिया में? कितने हैं? 200 200 के लगभग है। आप में से कितने लोग 2-4 देश घूमकर आ चुके हैं? कितने लोग जा सकते हैं? जा सकते हैं। अभी सिस्टम के माध्यम से जा सकते हैं, वैसे आरसीएम को भी निगरानी करते हैं, तो नहीं जा सकते, कितने लोग जा सकते हैं? तो नहीं जा सकते। कोई नहीं जा सकता। जिला कौन सा पड़ता है? शिवपुरी। शिवपुरी। शिवपुरी जिले के बाहर कितने लोग गए हुए हैं? जिले के बाहर बहुत गए। बहुत कम लोग। यहाँ बैठे मान के चलो 10% 20% लोग। हम अपने पूरे जीवन में दोस्तों मुश्किल से मुश्किल 200-500 किलोमीटर की यात्रा कर पाते हैं। क्या बन के रहे हैं? जो ऐसे सब चकता है वो चकता है ना आपके यहाँ नहीं होगा, मेढक। अपन वो बन के रहे कुएं के मेढक। नौकरी को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, उसको इस तरह से बनाया गया है कि नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन सकता। आप चाहे 24 घंटे नौकरी कर लो, Yes. लेकिन बिजनेस करने वाला व्यक्ति जब चाहे तब वो अमीर बन सकता है। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? बिजनेस। कौन कौन तैयार है? सभी तैयार हैं? Yes. मेरे सामने भी ये प्रश्न आया, इतना पढ़े लिखे हो, बन गए हो इंजीनियर, पैसा कमा रहे हो, कितना कमा पाओगे, क्या कर पाओगे अपनी जिंदगी में? जब मैं सोचा तो समझ में आया कि तुम पढ़े लिखे क्या बन गए हो? गधे बन गए हो। पढ़े लिखे क्या बन गए हो? नौकर बन गए हो। समझ रहे? कहते हैं ना, कहावत है पढ़े लिखे गवार। वो मेरे को समझ में आया कि मैं बन चुका हूं, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई की पद्धति है वो सिर्फ हमें गुलामी करना सिखाती है। मैं किसी भी चीज के विरुद्ध नहीं हूं, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है? गुलामी करना सिखाता है। कितने लोग स्कूल में हैं? किस किस को बिजनेस करने के बारे में सिखाया गया है, आप बताइए? बिजनेस किसी को नहीं, किसी को। पहली कक्षा से अंतिम कक्षा तक यही बताया जाता है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो, अच्छे नौकर बनो। और पूरे के क्योंकि अमीर व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि मेरे जैसा कोई अमीर व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हो जाए, कभी नहीं चाहता। जैसे आपका पड़ोसी कभी नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकल जाओ, आपका रिश्तेदार कभी नहीं चाहता कि आप उससे आगे निकल जाओ, इसी तरह अमीर व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि आप उसकी बराबरी में खड़ा हो जाओ। लेकिन आरसीएम चाहता है कि यहाँ बैठा एक एक व्यक्ति अमीर बने। आरसीएम एक एक व्यक्ति को अमीर बनाना चाहता है दोस्तों, एक एक व्यक्ति को। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये प्रकृति तब हमें कुछ देती है जब हम इस प्रकृति को कुछ देते हैं। यस। फ्री में कुछ मिलता है क्या? नो। किस किस को मिला है? फ्री में कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलता। ये प्रकृति का नियम है, जब आप इस प्रकृति को कुछ देंगे तब प्रकृति आपको उसकी एवज में वापस करती है।
अगर आप प्रकृति को कुछ नहीं देंगे तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। आरसीएम तो अमीर आपको बनाना चाहता है, लेकिन बनना कौन चाहता है ये डिपेंड करता है कि वो अमीर बनेगा या नहीं बनेगा। ये सिस्टम सभी के लिए है, एक सा काम करता है, कोई भेदभाव नहीं करता, चाहे महिला हो या पुरुष हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। जब बात ये मेरे समझ में आई तो मैंने अपने पुराने काम को किनारे किया और मैंने निर्णय लिया कि मैं बिजनेस को करूंगा। दोस्तों, मैंने अपने एजुकेशन के साथ इस बिजनेस को करना शुरू किया। सबसे पहली समस्या ये आई कि अब मैं बताऊं किसको, क्योंकि बिजनेस कैसे चलता है, बताने से चर्चा करने से। सबसे पहली समस्या ये है कि मैं बताऊं किसको। मैंने सोचा कि मेरा दोस्त है यार, अच्छा पक्का दोस्त है, अच्छा दोस्त है, बचपन से साथ में खेले हैं, मैं तो इससे कहूंगा और ये ज्वाइन हो जाएगा। गया बड़ी खुशी खुशी उसके यहाँ और उसको आरसीएम का प्लान दिखाया। भाई साहब कहते हैं तुम फंस गए हो, मैं फंसने वाला नहीं हूं। मेरी तो हवा निकल गई। फिर मैंने कोशिश किया कि चलो मेरे तो दोस्त है, दोस्त तो दोस्त है, मेरा रिश्तेदार जो है वो मेरे से ज्वाइन होगा। गया फूफा जी को प्लान दिखाया। किसको? फूफा जी को। फूफा जी, अच्छा खासा रिश्तेदार होता है ना, फूफा जो होता है। फूफा जी को प्लान दिखाया और फूफा जी को जब प्लान दिखाया तो फूफा जी ने उल्टा मुझे प्लान दिखा दिया और उन्होंने कहा कि आपके प्रोडक्ट में क्या आईएसआई मार्क है? नहीं था उस टाइम। फूफा जी ने कहा क्या आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है? मुझे नहीं पता था। मैंने कहा मुझे नहीं पता है। फूफा जी एक अच्छी खासी जॉब में थे, फर्स्ट ग्रेड, उस टाइम 40,000 की इनकम उनको आती थी। फूफा जी ने कहा क्या आपके प्रोडक्ट वाकई में अच्छे हैं? मैंने कहा यूज करेंगे तो पता चलेगा। उल्टा उन्होंने मेरे को समझा दिया और तरह तरह के ऐसे खतरनाक प्रश्न मेरे ऊपर दागे कि मेरी फिर हवा निकल गई। आप लोग के भी साथ हुआ था? यस। दूसरा व्यक्ति भी मेरे को उल्टा समझा दिया। फिर बात ये समझ में आई कि ना आपके रिश्तेदार, ना आपके दोस्त, ना आपके पड़ोसी, ये कोई चाहता ही नहीं कि आप आगे बढ़ो। आज मेरे फूफा जी जितनी इनकम में कमाते हैं उससे 2 गुनी इनकम में मैं हूं आज। जिस फ्रेंड को मैं बिजनेस प्लान दिखाने गया था उस फ्रेंड से 3 गुनी की इनकम में हूं आज। और आज मेरे कोई भी पड़ोसी मेरे से जुड़ा नहीं है। मैंने किसी को प्लान दिखाया ही नहीं। तो दोस्तों, ये बिजनेस तो है बहुत अच्छा, लेकिन हम कभी भी इस बिजनेस को उन लोगों के पास लेके ना जाएं जिनके बारे में हमें लगता है कि हमसे जुड़ जाएंगे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए हैं। किस लिए हैं? प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए। जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर क्या करता है आपकी